हेलो स्टूडेंट, मैं रेणु शर्मा एमबी इंटरनेशनल स्कूल से। आज हम पार्ट 12 गिरगिट का सपना नामक एक कहानी पढ़ेंगे। एक गिरगिट था, अच्छा मोटा ताजा हरे भरे जंगल में रहता था। उसने रहने के लिए एक घने पेड़ के नीचे अच्छी सी जगह बना रखी थी। खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। आसपास जीव जंतु बहुत मिल जाते थे, फिर भी वह उदास रहता था। उसका ख्याल था कि उसे कुछ और होना चाहिए। वो जो गिरगिट था वो अपने आप से खुश नहीं था और वो सोचता था कि भगवान मुझे कुछ और बना देता। हर चीज हर जीव का अपना एक रंग था, पर उसका ही अपना कोई रंग नहीं था। वो अपने आप से संतुष्ट नहीं था कि उसका कोई रंग नहीं था। वो अपनी मर्जी के अनुसार उसका कभी भी रंग बदल जाता था। थोड़ी देर पहले नीला था, अब हरा हो गया, हरे से बैंगनी, बैंगनी से कत्थई, फिर स्याह। यह भी कोई जिंदगी है? वो सोचता था कि मेरा कोई अपना खुद रंग रूप नहीं है। यह ठीक था कि इससे बचाव बहुत होता था। देखने वाले को धोखा दिया जा सकता था। खतरे के वक्त जान बचाई जा सकती थी। शिकार भी आसानी से मिल जाता था। पर यह भी क्या कि अपनी कोई एक पहचान ही नहीं। सुबह उठे तो कच्चे भुट्टे की तरह पीले और रात को सोए तो बुने शकरकंद की तरह काले। हर 2 घंटे में खुद अपने ही लिए अजनबी होता था। वो खुद ही अपने लिए अजनबी होता था। बस उससे था कि वो अपनी जान बचा सकता था, लेकिन वो अपने रंग रूप से खुश नहीं था। उसका मन यही करता था कि वो गिरगिट न होकर सांप होता तो कितना अच्छा था। जब मन आया पेट के बल रेंग लिए, जब मन आया कुंडली मारी और फन उठाकर सीधे हो गए। एक रात जब वो सोया था, कौन? गिरगिट। एक रात जब वो सोया तो उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। आखिर वह पास की झाड़ी में जाकर नींद लाने की एक पत्ती निगल गया। उसको नींद नहीं आ रही थी और ऐसा सुना था कि पास में एक झाड़ी है, तो वहां की अगर वो पत्ती को खा लेगा तो उससे नींद आ जाती है, अच्छी नींद आ जाती है। वो उस पत्ती को खा गया। उस पत्ती के बारे में उसके एक गिरगिट दोस्त ने उसे बताया था। पत्ती खाने की देर थी कि उसका सिर भारी होने लगा। लगने लगा कि उसका शरीर जमीन के अंदर धंसता जा रहा है। थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ जैसे कि उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया हो। ऐसा उसको कैसा लगा? उसने पत्ती खाने के बाद जब उसने झाड़ी से पत्ती तोड़कर खा ली, वो बहुत घबराया। यह उसने क्या किया कि दूसरे गिरगिट के कहने में आकर वो पत्ती खा ली। अब अगर वो जिंदगी भर जमीन के अंदर ही दफन रहा तो क्या होगा? अब वह क्या है, वह अपने को झटक कर बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। पहले तो उसे कामयाबी मिली नहीं, पर फिर लगा कि ऊपर की जमीन पोली हो गई है और वह बाहर निकल आया। जो ही उसका शरीर बाहर निकला और वो बाहर की हवा अंदर गई, उसने एक और अजूबा देखा। उसका सिर गिरगिट के सिर जैसा ना होकर सांप के सिर जैसा था। जैसा वो चाहता था कि मैं सांप बन जाऊं, तो ऐसा कुछ चमत्कार हुआ। उसका शरीर जमीन के अंदर धंस गया और उसने बाद में जब देखा तो उसका सिर गिरगिट के जैसा ना होकर कैसा था? एक सांप के जैसा, पूरा जमीन से बाहर आ गया। उसने अपने शरीर पर नजर डाली तो वहीं लहरियल दिखाई दिया जो पास वाले सांप के शरीर पर था। उसने कुंडली मारने की कोशिश की तो कुंडली लग गई। फन उठाना चाहा तो फन उठ गया। वह हैरान भी हुआ और खुश भी। उसकी कामना पूरी हो गई। वो सांप बन गया था। यहाँ तक कि सामने के पेड़ का गिरगिट भी डर के मारे जल्दी जल्दी रंग बदल रहा था, क्योंकि वो सांप बन चुका था। उसको देख करके सामने जो गिरगिट था वो भी डर गया था और वो डर के मारे उसके अलग अलग रंग बदल रहे थे। वह रेंगता हुआ दूसरे इलाके की तरफ बढ़ गया, पर थोड़ी दूर जाते जाते सामने से एक नेवला उसे दबोचने लगा और उसके ऊपर लपका। तो उसने सतर्क होकर फन उठा लिया। एक नेवला दिख गया और नेवले ने उस पर आक्रमण कर दिया। सांप बने गिरगिट का मन हुआ कि वो जल्दी से रंग बदले। अब रंग कैसे बदल सकता है? अब वो कैसे, क्योंकि नेवला तो सांप का दुश्मन होता है। अब वो जो सांप बना हुआ था नेवला, उसने सोचा कि मैं जल्दी से रंग बदलूं, लेकिन अब वो रंग कैसे बदल सकता है, क्योंकि वो तो गिरगिट से सांप बन गया था। नेवला फुदकता हुआ पास आ गया। उसकी आंखें एक चुनौती के साथ चमक रही थी कि वो उससे लड़ाई करे। गिरगिट आखिर था तो गिरगिट ही। वह सामना करने की जगह पेड़ के पीछे छिप चुका, क्योंकि वह अंदर से तो गिरगिट ही था, शरीर से भले ही वो सांप बन गया हो। उसकी आंखों में नेवले का रंग और आकार बसा था। कितना अच्छा होता अगर वो सांप न बनकर नेवला बन गया होता। उसके मन में फिर से इच्छा हुई कि अच्छा होता वो सांप नहीं होता, कि अगर नेवला होता तो शायद अभी वो नेवले का सामना कर सकता था। तभी उसका सिर
फिर भारी होने लगा। नींद की पत्ती अपना रंग दिखा रही थी। थोड़ी देर में उसने पाया कि शरीर में हवा भर जाने से वो काफी फूल गया है। फिर से वो चमत्कार होने लगा और पत्ती का दूसरा अपना रंग दिखाने लगी और उसका शरीर भारी होने लगा। ऊपर तो गर्दन निकल आई और पीछे को झबरीली पूंछ। ऊपर गर्दन निकल आई मतलब वो नेवला बन रहा था। अब जब वो अपने को झटक कर आगे बढ़ा तो लहरिया सांप एक नेवले में बदल चुका था। फिर से उसका शरीर, उसका रूप परिवर्तित हो गया और वो सांप से नेवला बन चुका था। वह खुशी से उछलने लगा। एक बार जो वो जोर से उछला तो पेड़ की टहनी पर टंग गया। वो खुशी से उछला कि अरे वाह, अभी तो मैंने चाहा था और मैं नेवला बन गया। और खुशी के मारे जब उछला तो उसका सिर जो था वो पेड़ की टहनी से टकरा गया और वहां वो टंग गया। टहनी का कांटा शरीर में ऐसे गड़ गया कि अब उछलते बने न नीचे आते। आखिर जब बहुत परेशान हो गया तो वह सोचने लगा कि क्यों उसे नेवला बनना चाहा। इससे तो अच्छा वो पेड़ की टहनी बन गया होता। अब उसको उससे कठिनाई होने लग गई, उसके वो कांटा चुभ गया। तो फिर वो उसने मन में इच्छा जाहिर की कि मैं नेवला ही नहीं बनता, मैं तो कोई पेड़ की टहनी बन जाता, तो आज मेरा ये टहनी पर मैं टंगा नहीं होता और मेरे कांटा नहीं चुभा होता। तब न रेंगने की जरूरत पड़ती न उछलने कूदने की, बस अपनी जगह उगे और आराम से हवा में हिल रहे। तो उसको लगा कि पेड़ की टहनी को कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता, न इधर उछलना कूदना पड़ता है, न कोई भोजन की तलाश में जाना पड़ता है। नींद का एक और झोंका आया और उसने पाया कि सचमुच अब वो नेवला नहीं रहा, पेड़ की टहनी बन गई। और नींद का झोंका आया और उसे लगा कि वो पेड़ की टहनी बन गया। अब वो मस्ती में हवा में झूलने लगा। पर तभी 2-3 कौवे उस पर आ बैठे। एक ने उस पर बीट कर दी, दूसरे ने उसे चोंच से कुरेदना शुरू कर दिया। उसे बहुत तकलीफ हुई। फिर अपनी गलती का पछतावा होने लगा। अगर वह टहनी की जगह कौवा बना होता तो कितना अच्छा था। जब चाहो जिस टहनी पर बैठो उस पर जब चाहो हवा में उड़ान भरने लगो। अब उसको ये सोच रहा था कि मैं टहनी भी क्यों बन गया, मतलब वो अपने आप में संतुष्ट नहीं था किसी चीज से कि मैं ये बन जाऊं, जो सामने परेशानी आ रही, तकलीफ आ रही कि शायद मैं ये होता, ठीक है। अभी वह सोच रहा था कि कौवे उड़ गए, पर उसने हैरान होकर देखा कि कौवों के साथ वो भी उसी तरह उड़ रहा है। फिर से उसके वो पत्ती असर करने लगी जो उसने खाई थी और वो भी कौवों के साथ उड़ान भरने लगा। अब जमीन के साथ साथ आसमान भी उसके नीचे था। वह ऊपर ऊपर उड़ा जा रहा था। उसने आसमान में कई चक्कर लगाए और खूब काँव काँव की, पर तभी उसकी नजर पड़ी नीचे खड़े कुछ लड़कों पर जो गुलेल हाथ में लिए और उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। उस पर पत्थर फेंक करके उस पर वो निशाना बना रहे थे। पास उड़ता हुआ एक कौवा निशाना बनकर नीचे गिर चुका था। उसके साथ में जो और भी कौवे उड़ रहे थे वो उस पर निशाना लगा दिया और वो नीचे गिर चुका था। उसने डरकर आंखें मूंद ली। मन ही मन सोचा कितना अच्छा होता अगर वो कौवा न बनकर गिरगिटी बना रहा था। वो घूम फिर करके वापस से उसकी वो स्थिति पे आ गया कि मैं पहले ही जो था वही सही था। पर जब काफी देर बाद भी गुलेल का पत्थर उसे नहीं लगा तो उसने आंखें खोल ली। वह अपनी उसी जगह पर था जहां सोया था। पंख वंख सब गायब थे और वह वही गिरगिट का गिरगिट था। वही चूहे चमगादड़ आसपास मंडरा रहे थे और सांप अपने बिल से बाहर आ रहा था। गिरगिट ने जल्दी से रंग बदला और दौड़कर उस गिरगिट की तलाश में चल दिया जिसने उसे नींद की पत्ती खाने की सलाह दी थी। मन में शुक्र भी मनाया कि अच्छा है वो गिरगिट की जगह और कुछ नहीं हुआ, वरना गलत सलाह देने वाले गिरगिट को गिरगिट की भाषा में मजा कैसे चखा था। उसने सोचा कि जो ईश्वर की जो चीज बनाई होती है वो कई खराब नहीं होती। जैसा आपको ईश्वर ने बनाया है आप वैसा ही रहे और दूसरों की जो गलत बातें होती है उस पर ऊपर विश्वास नहीं रखे। यही आज हमने इस पाठ से सीखा। थैंक यू।